सर जो है तो अंदिनवा नहीं आएंगे, जब पर्व त्योहार रहेगा तभी आ जाएंगे। बड़ा मुश्किल है, कभी मुद्दा पर्व त्योहार में नहीं आते के नाम से एक चिट्ठी लिख दिया, ठीक है। सर से हो नहीं पा फोटो खिंचाना। बिहार में एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेंगे। वहीं झारखंड अपने 20 साल पूरे कर चुका है, अलग राज्य निर्माण को लेकर 21वें साल में प्रवेश कर चुका है, यानी कि युवा अवस्था। सबसे ज्यादा जोश, सबसे ज्यादा काम करने की ऊर्जा जो होती है वो इस वक्त में होती है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी और भाजपा विधायक दल के नेता। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब बिहार में एनडीए फिर से सरकार बना रही है, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन एक और कहें तो सुशील मोदी ने जिस तरह से कल अपना भावुक होकर जो ट्वीट किया है कि कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता है, क्या कहेंगे सर? उस पर तो उन्होंने कह दिया है, जो पार्टी जो निर्णय किया और उन्होंने भी अपनी बातों को कह दिया, तो इसके बाद उसमें कुछ बचा हुआ नहीं कुछ कहने के लिए। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो 20 साल का जो झारखंड हुआ, तो 20 वर्षों में जब अलग राज्य बना था तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे लिए एक सौभाग्य था। और जितना भी जो समय हमें मिला सेवा करने का, तो हमने ईमानदारी से इस राज्य के लिए हमने सेवा किया था। और मैं कह सकता हूँ उस समय जो विकास की बुनियाद को हमने डाला था, जो विकास के लिए जो आवश्यक जो तत्व है, जो करना जरूरी होता है, जैसे सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फिर सिंचाई है, तो मैं कह सकता हूँ कि रूरल कनेक्टिविटी जो ग्रामीण सड़कें, फिर पुल पुलिया, तो काफ़ी कुछ बना। हमारे हटने के बाद भी बाद में जो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहे, फिर रघुवर दास बने, तो इस काम को लोगों ने आगे बढ़ाया। आज हम कह सकते हैं भले रोड टूटा फूटा होगा, ये हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन आज अधिकांश गांव है जहां तक अब गाड़ी पहुंच जाती है, रोड बन गया। मैं आज ये कहूंगा कि 20 वर्षों में जब से यूपीए गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी, तब से हम देख रहे हैं कि अपराधी भी बिल्कुल माने चरम पर फिर पहुंच गया, और लगता है कि सरकार की संरक्षण कहीं ना कहीं उनको प्राप्त है। क्योंकि आज पुलिस महकमा भी अफसरों के, ये क्या कहते हैं, अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोज शिकायतें आती है हमारे पास, रांची में भी रहते हैं, यहाँ भी आए हैं, तो कल से हम सुन रहे हैं शिकायतें टेलीफोन से भी लोग करते हैं, जगह जगह से लोग मिलते हैं। तो ये और फिर उग्रवादी गतिविधि भी बढ़ गया है चारों तरफ। अब पहले जिस प्रकार से लोग गाड़ियों में आग लगा देना, ठेकेदारों से पैसा वसूल करना। एक दिन हजारीबाग से मेरे पास लोग आए थे, जितनी खदान के जो लोग चलाते हैं या क्रेशर मशीन चलाते हैं, सबों से लोगों ने एक प्रकार से पैसे बांध दिया कि भाई आपको महीना में इतना पैसा देना है, और नहीं तो फिर जान से मार दिए जाओगे। तो ये जो आज फिर से स्थिति है, तो बड़ा चिंता का विषय है। तो 20 वर्षों में काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, बहुत कुछ काम हुआ, बहुत कुछ करने को बाकी है। और लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन फिर से अब बिगड़ना शुरू हुआ है। सरकार को भी, हेमंत सरकार के कार्यकाल को अब 1 साल पूरा होने को है, किस नजरिए से देखते हैं आप, कहाँ पे खड़ी है? तुम कह रहे ना कि 1 साल में विकास का काम तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, पैसा का रोना रो रहे हैं। अब कोई भी विभाग, जहाँ जितने भी वर्क्स विभाग है उन्हीं के पास है, पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास है, काम बंद है। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग उन्हीं के पास है, वो भी काम बंद है। कहीं कोई, जो लोगों ने काम किया था उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, रूरल डेवलपमेंट में भी काम बिल्कुल बंद है। जो भी थोड़ा बहुत काम दिख रहा है, या तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, चाहे मनरेगा का पैसा है जो भारत सरकार की ओर से आ रही है। बाकी ये रोजगार है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा इनके पास आएगा कैसे? सरकार की खजाना में पैसे कोई आने नहीं देना चाहते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग
सीधा सीधा इसको कह सकते हैं कि पैसा वसूलने में सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, जो खुला है, ओपन है, हर कोई जान रहा है। और हमें तो पता चला कि कई जिलों में जो सत्ताधारी दल के जो लीडर्स हैं, अफसरों से, व्यवसायों से बैठा करके लोगों ने माहवारी फिक्स करा दिया कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा, और काम चल रहा है। ये खुलेआम है, ओपन है। जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर कोयला चोरी करवावे, बालू चोरी करवावे, पत्थर चोरी करवावे, अपराधियों को संरक्षण दे, तो फिर कभी भी राज्य प्रगति नहीं कर सकते। आज प्रदेश की यही हालत है। आप जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, आपने जहां पर छोड़ा राज्य को और आज की जो स्थिति, उसमें कितना फर्क आप पा रहे हैं? क्या कुछ काम? उस समय जब हमने छोड़ा तो लंबी समय तक बीजेपी की सरकार रही, और हमारे बाद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने, तो जितनी काम हमने गिनाया उस काम को लोगों ने आगे बढ़ाया। लॉ एंड ऑर्डर भी, जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई पिछले रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो हम लोग भी ऐसा मान के चल रहे थे कि वो झारखंड में अब उग्रवाद समाप्त हो चुका है, अब थोड़े बहुत कहीं कहीं लोग बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी और फिर से उत्पात करना लोग शुरू कर दिया, तो अब लगता नहीं है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि समाप्त हुआ, ऐसा नहीं है। और अब तो ये भी पता चल रहा है कि जहां पहले उग्रवादी जिसके ऊपर इनाम घोषित था, वो लोग झारखंड छोड़ करके बाहर भाग गए थे या कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे, उसका कोई आता पता नहीं था। अब तो हमें जगह जगह से लोग सूचना करते हैं कि भाई जो लोग बाहर भागे हुए थे आप क्षेत्र में आकर के बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये सब जगह लोग बताते हैं, और हम लोगों को जब बताते हैं तो हम लोग भी पुलिस पदाधिकारियों को बताते हैं कि भाई वहाँ ऐसे ही है, लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई पकड़ दकड़ नहीं हो रहा है। तो इसे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के उसमें से संरक्षण है। दूसरी ओर विपक्ष की अगर हम बात करें सर, उपचुनाव को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं, विपक्ष का आरोप है कि झारखंड की जनता ने भाजपा को नकार दिया है और इसका परिणाम सामने दिख गया है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, उसमें पहली बात तो मैं कहूँगा कि नकार दिया ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जितने तंत्र का दुरुपयोग किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर आप देखें पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ी थी गठबंधन की ओर से, वोटों को हम लोगों ने काफ़ी इजाफा किया। ठीक है, हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन वो हारते हारते वो लोग जीते हैं। इसलिए अगर आप देखें, सरकार जब उनकी थी 9-10 महीना से, अगर उनकी पॉपुलैरिटी होती तो उन्होंने वोटों को बढ़ाते, और पिछले दफा जितने वोटों से जीते थे उसके अंतर को और बढ़ाते, लेकिन उल्टा हुआ। ठीक है, हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन आज जीत का जो अंतर था वो काफी कम हो गया। तो हमने कहा कि भाई इस बार वो हारते हारते वो लोग जीते हैं, लेकिन अगला बार वो लोग बचेंगे नहीं। अच्छा, सरकार को बाबूलाल मरांडी जी से इतना डर क्यों है? लगातार चुनाव के पहले भी बयान दे रहे थे कि अगर ये चुनाव जीते या हारे, हमारे पास 50 विधायक हैं, हम सरकार चलाएंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति करती है भाजपा, तो इतना डर क्यों है? अब ये तो वही बताएंगे ना। अब इसलिए डरते कौन है? जब जो चोरी करते हैं चोर डरते हैं ना जी, बाकी शरीफ लोग क्यों डरेंगे? हमको बताओ। क्योंकि उनको पता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जितना काम बताया, तो उनको पता है कि भाई आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की जो तकलीफ है उसको हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको इससे बड़ा घबराहट है। तो डरता तो कौन है? जो चोर होता है, जो अपराधी होते हैं, वो डरते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य में अफसरशाही जो है वो खुले तौर से हावी है और राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा का जो वोटिंग प्रतिशत था इस चुनाव में बढ़ा है और भाजपा आने वाले समय में राज्य में बेहतर तरीके से उभरेगी और ये सरकार जो है वो बस अपने फायदों के काम में लगी हुई है।